हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम देखते हैं कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, क्या इनमें कोई समानता है, क्या रिश्ता है, इन सब में क्या अंतर है। ऐसा एक कहावत है कि जिसको उपसर्ग आ जाए, प्रत्यय आ जाए, उसको आधी हिंदी आ जाती है। हाँ, हिंदी का व्याकरण आ जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या ऐसा इन सब में रिश्ता है? क्या ऐसी बातें, क्या ऐसी खासियत है कि उपसर्गों, प्रत्ययों और संधि समास पे इतना जोर दिया जाता है? तो आइए इनको देखते हैं। तो हमने देखा संधि, सबसे शुरुआत हम करते हैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता क्या? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल मिलाप या समझौता। यहाँ ध्यान रखिएगा, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल मिलाप या समझौता। ये मेल मिलाप किसका मेल मिलाप? ये मेल मिलाप होगा किसका मेल मिलाप होगा? वर्णों का मेल मिलाप। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा रमाधन ईश, यानी कि हमने अगर ये कहा कि रमेश, अब रमेश का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो रमाधन ईश होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वर्णों का समझौता कैसे हो रहा है। यानी कि जब रमा को हम लिखते हैं तो र हलंत धन अ, और यहाँ पे मैं हलंत धन आ, ये तो ये हो गया। अब ये प्लस, हम बड़ा सा प्लस कर देते हैं। अब ये ईस, यानी कि ई धन स धन है। अब यहाँ पे देखिए समझौता किससे हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझौता हो किससे रहा है। यानी कि प्रथम शब्द के या प्रथम शब्दांश के अंतिम वर्ण, या अंतिम वर्ण क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। यहाँ पे आपने देखा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया? आ, और दूसरे शब्द का जो है पहला वर्ण, यानी कि ये वहां वर्ण की बात हो रही है। ये वर्ण यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, यानी कि अंतिम वर्ण और पहला वर्ण। यानी कि जो समझौता हो रहा है आ और ई, यानी कि आ और ई मिलके यहाँ पे बना क्या रहे हैं? ए बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि आ और ई ये मिलके बनाए क्या है? ए बनाए हैं। तो यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ, एक मेल मिलाप हुआ। किसका मेल मिलाप हुआ? वर्णों के मेल से। वर्णों के मेल, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला। जब इनका मेल मिलाप होता है तो कोई न कोई जो है एक चेंजिंग आती है, ठीक ना, कोई न कोई चेंजिंग आती है। तो वो चेंजिंग से देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे हम रमेश पाए, रमाधन ईश को किए तो रमेश मिल गया हमको। तो ये क्या है कि ये वर्णों का समझौता है। प्रथम किसी शब्द के, ध्यान दीजिएगा, किसी शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब आपस में मेल मिलाप करते हैं तब जाके इनके अर्थों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। अब एक नया यहाँ पे आप देख रहे हैं, नया वर्ण बन गया। तो ये चीज क्या हो गया? हमारा संधि हो गया। तो अभी आप ध्यान रखिएगा, ये कहीं कहीं से जो है इससे कांटेक्ट करेगा सबसे। तो अभी हमने एक को देखा जो है संधि। अब देखिए यहाँ पे हम समास को देखते हैं। समास क्या है? शब्दों का योग है। यहाँ पे क्या था? वर्णों का मेल, यानी वर्णों का योग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? शब्दों का योग। योग तो सब जगह हो रहा है, ध्यान रखिएगा। योग जितने हैं, यही हमने कहा कि चारों में समानता क्या है। कहीं न कहीं योग जो है संधि में भी है, समास में भी है, प्रत्यय में भी है, उपसर्ग में भी। आगे पीछे कहा है, लेकिन यहाँ इतना ध्यान रखना है कि योग तो सब में है, मेल मिलाप सब में होगा। तो ये तो हुई चारों में समानता की मेल मिलाप चारों में होगा। अब यहाँ समास है शब्दों का योग। अब यहाँ पे देखिए, वहां पे क्या था? वर्णों का कॉन्ट्रैक्ट था, वर्णों को समझौता आता था दो वर्णों के मेल से, और जो विकार उत्पन्न होता। विकार का मतलब परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब ये परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तन होता है तो इसमें किसका था? वर्णों का। इसमें किसका था? वर्णों का। यहाँ पे किसका है? शब्दों का। यहाँ पे किसका है? शब्दों का। अब यहाँ पे दो शब्दों का योग। आप शब्दों का योग, जैसे ये तुलसीदास, यानी कि ये तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तुलसी द्वारा रचित, यानी कि एक तुलसी हो गया और यहाँ पे प्लस द्वारा जो है हम यहाँ पे एक कृत कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे ध्यान रखिएगा, तुलसीदास द्वारा या तुलसी द्वारा जो है यहाँ पे क्या हो गया? कृत हो गया। तो तुलसीदास द्वारा कृत जो है ये क्या हो गया?
ये किसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी शब्दों का, इसमें शब्दों का मेल हो रहा है। वहां वर्णों का मेल हो रहा था, यहाँ पे किसका मेल हो रहा है, यानी कि शब्दों का मेल हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वहां वर्णों का मेल हो रहा था, यहाँ किसका मेल हो रहा है, शब्दों के मेल से, शब्दों के योग से। वहां वर्णों के मेल से, वर्णों के योग से, यहाँ शब्दों के योग से। अब देखते हैं हम इसको जरा। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय का मतलब पीछे वाला, उपसर्ग का मतलब आगे वाला। ध्यान दीजिएगा, वहां वर्ण था, यहाँ शब्द था, और यहाँ मेन ध्यान रखिएगा शब्दांश, यहाँ शब्दांश। मेन ध्यान रखिएगा कि प्रत्यय क्या है, ये शब्दांश, जो किसी शब्द या धातु के पीछे आता है, लग जाता है। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब पीछे वाला। अब जैसे ये मुख है, अब मुख एक जो है शब्दांश है। अब मुख शब्दांश या धातु है, तो इसमें हमने यहाँ पीछे ता लगा दिया, तो यहाँ पे हमने लगा दिया ता जो है। या मूर्ख था, तो मूर्ख में हमने यहाँ पीछे ता लगा दिया, तो ये क्या बन गया, मूर्खता बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन गया, मूर्खता बन गया। तो देखिए अर्थ में भी परिवर्तन आ गया। यहाँ भी आपने देखा कि अर्थों में परिवर्तन हो जा रहा है, अर्थों में कुछ परिवर्तन हो जा रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है। तो कुछ न कुछ ऐसा विकार उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ जब किसी के पीछे, किसी शब्दांश या किसी शब्द या धातु के पीछे जब कोई हम चीज कोई जोड़ते हैं, तो वही क्या हो जाता है, आपका प्रत्यय हो जाता है, पीछे वाला। अब उपसर्ग में देखिए शब्दांश या अव्यय, यानी अर्थ में विशेषता लाता है। ये क्या करता है, अर्थ में विशेषता लाता है। जोड़ सभी हो रहा है। यहाँ आपने देखा कि पीछे जुड़ रहा है, शब्दांश के पीछे जुड़ रहा है, यहाँ शब्दांश के पहले जुड़ रहा है। यहाँ के क्या कर रहा है, शब्दांश के पहले जुड़ रहा है, अर्थ में विशेषता ले आ रहा है। यहाँ भी अर्थ में कुछ न कुछ विशेषता आ जा रहा है, यहाँ भी अर्थ में कोई कोई परिवर्तन हो जा रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अर्थ में कोई कोई परिवर्तन हो जा रहा है। तो ये क्या कॉमन निकला आपका, कि अर्थों में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है। क्या अब यहाँ पे हमने देखा कि सुकर्म, अब यहाँ पे हमने कर्म लिया, अब कर्म में हमने क्या जोड़ दिया, सु जोड़ दिया। अब ये जो सु है, यही हमारा क्या है, उपसर्ग, यही हमारा क्या है, उपसर्ग। अब ये उपसर्ग हमने जोड़ा, सु कर्म में जोड़ा, तो ये क्या बन गया, सुकर्म बन गया, अच्छा कर्म बन गया। ठीक ना। तो कहीं न कहीं से ये चीज देख लिया, चारों में देखा, यहाँ पे देखा संधि में, यहाँ वर्णों का मेल है। किसका मेल है, वर्णों का मेल है। वर्णों के मेल से एक विकार उत्पन्न होता है। उस विकार उत्पन्न होने के बाद एक कोई नया जो है आपका शब्द गढ़ दिया जाता है। यहाँ क्या है, समास में शब्दों का योग है। यहाँ समास शब्दों का योग, संधि वर्णों का योग। देखिए संधि है, संधि में आधा न है, तो यहाँ पे वर्ण, क्योंकि यहाँ भी आधा अक्षर है। ठीक है, तो वर्ण, संधि में वर्ण, समास में शब्दों, समास शब्दों का योग। ठीक है, शब्दों का योग है। ठीक है, प्रत्यय में पहले, यानी किसी शब्दांश के पहले, शब्दांश के पहले या धातु के पहले जो जोड़ा जाता है वो क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। जबकि उपसर्ग क्या हो गया, किसी शब्दांश या अव्यय के बाद में जब कुछ जोड़ा जाता है तो क्या हो गया, आपका उपसर्ग हो गया, और ये अर्थ में विशेषता लाता है। तो हमें आशा और विश्वास होगा कि छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको अवश्य समझ में आया होगा। जय हिंद।